Assalamu alaikum. Now we are discussing about the chapter inner product spaces and orthogonality. तो इनर प्रोडक्ट स्पेसेस और ऑर्थोगोनैलिटी में सबसे पहले जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इनर प्रोडक्ट स्पेस हमारे पास होती क्या है। इनर प्रोडक्ट स्पेस की इंट्रोडक्शन में हम डिस्क्राइब करते हैं कि जिस तरह से हमने वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस किया है कि हमारे पास वेक्टर स्पेसेस क्या होती है। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो भी काम किया है अब तक तो हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन के ऊपर कर चुके हैं कि व्हाट इज वेक्टर स्पेस। तो इस डेफिनेशन में हमारे पास वेक्टर स्पेस इन्वॉल्व है, लेकिन वेक्टर स्पेस में हमारे पास जो फील्ड होता है वो आर्बिट्रेरी होता है। वो हम के ले सकते हैं, रादर देन के ले सकते हैं, आर स्क्वायर आर एन। लेकिन यहाँ पे जब हम इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिस्कस कर रहे हैं तो हम सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने फील्ड को, कि हमारा जो फील्ड है वो हमारे पास क्या होगा, रियल फील्ड होगा। हमारे पास फील्ड रिस्ट्रिक्ट हो चुका है कि यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, रियल फील्ड, दैट इज आर। वेक्टर स्पेस हमारे पास है ओवर फील्ड आर, इन विच केस वी इज कॉल्ड रियल वेक्टर स्पेस। तो हम इसे क्या कहते हैं कि रियल वेक्टर स्पेस। लास्ट सेक्शंस में हमने अपने एक्सटेंड रिजल्ट्स कुछ थ्योरम्स पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, हमारे पास फील्ड के ऊपर। अगर भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेंगे तो वी हमारे पास कहलाएगी कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। अब यहाँ से हम करते हैं कि हम हमारे पास वेक्टर स्पेस वी में वेक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे और हमारे पास फील्ड से स्केलर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो नोटेशन जो हमारे पास वेक्टर्स की है और हमारे पास स्केलर्स की हैं, वेक्टर्स के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे यू वी डब्ल्यू, और स्केलर्स के लिए हम नोटेशन यूज करेंगे ए बी सी। के भी यूज कर सकते हैं, K1 K2, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नोटेशन है कि हम इसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे वेक्टर स्पेसेस जो डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट डायमेंशन की है, अदरवाइज वहां पे हम अपने ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे कि वो हमारे पास क्या है। लेंथ ऑर्थोगोनैलिटी, लेंथ नॉर्म ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास किस तरह से करते हैं, कुछ थ्योरम्स हम ऑलरेडी सेक्शन 1.4 में कर चुके हैं और कुछ मजीद हम करेंगे। तो यहाँ पे हम इनर प्रोडक्ट स्पेस का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से है और इनर प्रोडक्ट स्पेस के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। Then we move on to the next section 7.2 inner product spaces. So let's begin with its definition कि हमारे पास इसकी definition inner product space की है क्या। सबसे पहले inner product space की definition में हम V discuss कर रहे हैं कि V हमारे पास क्या है, रियल वेक्टर स्पेस। V हमारे पास कोई भी रियल वेक्टर स्पेस है। अब रियल वेक्टर स्पेस है, ऑब्वियसली हम यहाँ से वेक्टर्स पिक करेंगे। तो suppose each pair of vectors u v belongs to v, there is assigned a real number। तो कोई भी आप इसका पेयर उठाए, पेयर ऑफ वेक्टर्स उठाएं यू वी, और वहां पे आप असाइन करते हैं एक रियल नंबर, और वो रियल नंबर जो असाइन करते हैं वो किसके थ्रू असाइन करते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के जरिए से असाइन करते हैं कि आप उन दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लें। यू विल सी जब आप दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास कोई नंबर आता है। तो और यहाँ पे हमारे पास क्या है, रियल नंबर हम ऑब्टेन करते हैं आफ्टर टेकिंग द इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स यू वी। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन हमारे पास, इनर प्रोडक्ट का फंक्शन। इनर प्रोडक्ट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टू वेक्टर्स की, कि यहाँ पे हम फर्स्ट वेक्टर कॉमा सेकेंड वेक्टर। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए इनर प्रोडक्ट, रियल इनर प्रोडक्ट ऑन वी, कि इनर प्रोडक्ट वो वी पे होगा इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स, अगर ये सेटिस्फाई करते हैं फॉलोइंग एक्सियम्स को। तो इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में सबसे पहले वी हमारे पास कोई वेक्टर स्पेस है, इसमें से हम कोई भी दो वेक्टर्स चूज कर रहे हैं, फिर हम उनके ऊपर इनर प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं, then it will come a number. So we say that there is a real number denoted by taking its inner product. Then this function, inner product function, is called ई इनर प्रोडक्ट ऑन वी। इसे हम इनर प्रोडक्ट कहते हैं वेक्टर स्पेस वी के ऊपर अगर फॉलोइंग एक्सियम्स जो थ्री हैं उनको वो सेटिस्फाई करेगा। हमारे जो थ्री एक्सियम्स हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस के, वो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास आता है लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो हमारे स्केलर्स हैं वेक्टर्स के साथ, हम उनको बाहर लिख सकते हैं और हम सम को अलग अलग कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द लीनियर प्रॉपर्टी। तो अगर हमारे पास
यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स है। A u1 plus B u2 is linear combination of two vectors u1 and u2, और ये हमारे पास अगेन कोई एक वेक्टर बन जाता है जब हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। और यहाँ पे सेकंड वेक्टर जो हमारे साथ इन्वॉल्व हो रहा है वो हमारे पास क्या है, v। तो अगर हम दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लें और पहला वेक्टर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर्स में है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो पहला स्केलर है a, ये हमारे पास स्केलर जो है a, इसको हम बाहर निकाल देंगे। और u1 का जो हमारे पास है इनर प्रोडक्ट वो हम किसके साथ लेंगे, v के साथ। इसी तरह से सम हमने किया, और यहाँ पे u2 के साथ स्केलर कौन सा है, b। हम b को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, हमने बाहर निकाल दिया। और u2 और v का हमने क्या ले लिया, इनर प्रोडक्ट। वी आर टेकिंग इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स एंड वी डू डैट के हम अपना स्केलर्स जो है उनको क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्केलर्स बाहर हैं और हम वेक्टर्स का क्या ले रहे हैं, इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, या हम इसकी एग्जांपल करेंगे कि हम किस तरह से इसको कर रहे हैं, कि हमारे पास ये जो स्केलर्स हैं ये किस तरह से बाहर आ रहे हैं और वेक्टर्स का हम इनर प्रोडक्ट हम किस तरह से ले रहे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इज आवर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि हमारे पास सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होती है। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का मतलब हमारे पास ये होता है कि कम्यूटेटिव लाइक से हमारे पास प्रॉपर्टी के u का v के साथ करें या फिर v का u के साथ करें, तो ये हमारे पास क्या होती है, हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। कि अगर हम फर्स्ट और सेकंड वेक्टर, ये सेकंड और फर्स्ट वेक्टर का इनर प्रोडक्ट लें तो इसमें कोई चेंज आएगा, तो कोई चेंज नहीं आएगा, हमारे पास इक्वल रहेंगे, और ये हमारे पास क्या कहलाती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। द थर्ड डेफिनेशन इज पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर हम वेक्टर का इटसेल्फ के साथ इनर प्रोडक्ट लें, u का u के साथ खुद के साथ ले रहे हैं, तो ये हमेशा हमारे पास ऑलवेज भी इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगा या फिर हमारे पास जीरो के इक्वल होगा। और अगर ये जीरो के इक्वल होता है तो ये इसका मतलब है कि वेक्टर खुद हमारे पास क्या है, जीरो है। और ये अगर हम देखें तो ये हमारे पास लास्ट जो हमने नॉर्म की प्रॉपर्टी की थी उससे हमारे पास ये रिलेट करती है, पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो यहाँ पे अगर कोई भी फंक्शन जो है हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑन वी कहलाएगा अगर वो थ्री एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, लीनियर प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, पॉजिटिव डेफिनेट प्रॉपर्टी। द वेक्टर स्पेस V with an inner product is called रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो हमारे पास जो वेक्टर स्पेस V है वो कौन सी स्पेस कहलाएगी, वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगी। एक्सियम 1 स्टेट्स हमारे पास क्या कहता है कि इनर प्रोडक्ट function is linear in first position. You can see here vector जो हमारे पास यहाँ पे है a u1 plus b u2 linear combination से जो obtain होता है और इनको हम अलग-अलग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट इज लीनियर इन फर्स्ट पोजीशन। तो क्या हमारे पास इनर प्रोडक्ट फंक्शन जो है वो लीनियर होता है इन सेकंड पोजीशन। तो यस, हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट फंक्शन है इज आल्सो लीनियर इन इट्स सेकंड पोजीशन, और इसको वेरीफाई करते हैं किस तरह से, लेट्स हियर u is first vector and the second vector is linear combination of vectors v1 and v2। v1 एंड v2 का लीनियर कॉम्बिनेशन है अगेन यूजिंग टू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, कि अगर दो वेक्टर्स uv का इनर प्रोडक्ट लें या vu का लें दैट्स विल बी इक्वल। सो हम यहाँ पे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, हम क्या कर देते हैं, cv1 प्लस dv2 को पहले कर देंगे और u को बाद में कर देते हैं। अब अगेन यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट पोजीशन में हमारे पास क्या हो रहा है, लीनियर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो रहा है, और इसको यूजिंग प्रॉपर्टी 1 हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं। किस तरह से, c को हमने बाहर निकाला और v1 का इनर प्रोडक्ट हमने लिया u के साथ, प्लस d को हमने बाहर निकाला क्योंकि d हमारे पास जो स्केलर है वो किसके साथ है, v2 के साथ, इसको हमने बाहर निकाला और v2 का हमने इनर प्रोडक्ट लिया किसके साथ, u के साथ। जब हम v2 का इनर प्रोडक्ट लेते हैं u के साथ यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारे पास आता है v2 का जो है हमारे पास इनर प्रोडक्ट है किसके साथ, u के साथ। बट
यूजिंग द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि यू वी का इनर प्रोडक्ट लें या वी यू का लें, तो हमारे पास जो ये वी टू यू है ये यू वी टू बन जाता है। यूजिंग सेकेंड प्रॉपर्टी हम इसे स्टेट कर सकते हैं कि जो वी टू यू है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यू वी टू। सो दिस इम्प्लॉयज कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट is also linear in second position। so हमारे पास ये किसके ऊपर है, सेकंड पोजीशन के ऊपर भी क्या है, लीनियर है। नेक्स्ट यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव करना चाह रहे हैं कि ओके हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन में भी लीनियर है, हमारे पास ये सेकंड पोजीशन में भी लीनियर है, तो अगर फर्स्ट पोजीशन में भी लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेक्टर्स इन्वॉल्व है और सेकंड पोजीशन में भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन्वॉल्व है, देन हम किस तरह से इनर प्रोडक्ट को ड्राइव करेंगे। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला ये है कि हमारे पास जो इसके स्केलर्स हैं, स्केलर्स यहाँ पे क्या है, AIs, it varies from 1 to I, and here the scalars are BJs, it varies from 1 to J, B1 B2 and so on BJ। तो हम क्या करेंगे कि उन जो स्केलर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग वेक्टर्स है हम उनका क्या ले लें, इनर प्रोडक्ट ले लें। हमारे पास फार्मूला है कि हमारे पास स्केलर्स को मल्टीप्लाई करें और वेक्टर्स का क्या हम ले लें, इनर प्रोडक्ट ले लें। अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट पोजीशन पे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हमारे पास सेकंड पोजीशन पे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। हमारे पास जो इनर प्रोडक्ट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स हम पहले लिया था वो हमारे पास किसके इक्वल है कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन लें इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का। तो नेक्स्ट हम इसको एग्जांपल नंबर 7.1 से क्लियर करते हैं कि हम किस तरह से इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास देखिए V हमारे पास क्या है, V आर रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस। V हमारे पास कोई भी रियल इनर प्रोडक्ट स्पेस है और इसके ऊपर हमने लिनियरिटी डिफाइन करते हुए इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास हमने इनर प्रोडक्ट किसका लेना है, फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो U1 वेक्टर का और U2 वेक्टर का, और सेकंड पोजीशन पे जो लीनियर कॉम्बिनेशन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो किसके हैं, V1 वेक्टर, V2 वेक्टर एंड V3 वेक्टर। 3 and -4 are scalars with respect to the vectors U1 and U2. 2 minus 5 and plus 6 are also scalars with respect to the vectors V1, V2 and V3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम कर रहे हैं U1 का V1 के लिहाज से कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 3 to the 6 और U1 का हमारे पास इनर प्रोडक्ट किसके लिहाज से आएगा, V1 के लिहाज से लिख दिया हमने। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 3U1 का हमने किसके लिहाज से लेना है, -5 V2 के लिहाज से, तो 3 5 द -15 हमारे पास आ गया और U1 का इनर प्रोडक्ट किसके लिहाज से, V2 के लिहाज से। सिमिलरली अब हमने फर्स्ट वाले का हमने किसके लिहाज से लेना है, थर्ड वाले के लिहाज से, क्योंकि लिनियरिटी क्या कहती है कि वो हमारे पास हर एक के साथ सेपरेट सेपरेट करेगा। 3 6 था 18, अब यहाँ पे 18 आ गया और यहाँ पे हमारे पास U1 का जो है इनर प्रोडक्ट हम ले रहे हैं किसके लिहाज से, V3 के लिहाज से। अगेन ये जो हमने कर रहे हैं कि हम स्केलर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं यूजिंग द अबव फार्मूला जो हमारे पास लास्ट जर्नल में था कि हम करेस्पॉन्डिंग वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट लेंगे और हमारे पास उनके जो स्केलर्स हैं हम वो करस्पॉन्डिंग से हम उन्हें क्या करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। करस्पॉन्डिंग स्केलर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जिस तरह से 3 to the 6 minus 3 5 the 15 एंड प्लस हमारे पास 3 6 18 आ जाता है। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे -4U2 को 2V1 के साथ करना है, तो हमारे पास -4 to the 8 और U2 का V1 के साथ इनर प्रोडक्ट, इसी तरह से -4U2 का -5V2 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस माइनस प्लस प्लस 20 U2 का V2 के लिहाज से, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 का 6V3 के लिहाज से हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, -24 और U2 का हमारे पास किसके लिहाज से, V3 के लिहाज से। तो इस तरह से हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इनको सेपरेट कर दिया और यहाँ से हमारे पास अगर कोई ऑपरेशन गिवन है तो U1 V1 का हम इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, U1 V2 का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, U1 V3 का इनर प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है 2U minus 5V, 4U plus 6V। अगेन अब ये 2 हमारे पास किसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
4 के साथ 2 4 द 8 और u का इनर प्रोडक्ट किसके लिहाज से होगा, u के लिहाज से। सो यहाँ पे u का u के लिहाज से इनर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 6 v से मल्टीप्लाई होगा, 6 टू द 12 और u का इनर प्रोडक्ट किसके लिहाज से होगा, हमारे पास v के लिहाज से होगा। तो 6 टू द 12 आ गया और u का इनर प्रोडक्ट हमारे पास किसके लिहाज से है, v के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -5 का हम किसके लिहाज से लेंगे, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल कम -20 और v का इनर प्रोडक्ट किसके लिहाज से, u के लिहाज से। इससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल कम -30 और v का इनर प्रोडक्ट हम किसके लिहाज से लेंगे, v के लिहाज से लेंगे। अब यहाँ पे देखिए u का u के लिहाज से है, v का v के लिहाज से है, यहाँ पे u v का है और v u का है। ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, तो हम u v को v u कर दें या हमारे पास इनको चेंज कर दें, दोनों को सेम कर दें, तो हमारे पास हम किसका ले लेते हैं, v u का। और यहाँ पे भी हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसे मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, v u। तो यहाँ पे अब इन दोनों को आप समझ करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -20 + 12 दैट विल कम -8। तो हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इनको सेपरेट कर दिया है कि ये हमारे पास किस तरह से है। नेक्स्ट अगर रिमार्क देखें तो यहाँ पे अगर जीरो का हम जीरो के लिहाज से इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारे पास किस तरह से है कि जीरो को हम लिख सकते हैं 0v, 0 और यूजिंग स्केलर प्रॉपर्टी हम जीरो को बाहर निकाल सकते हैं और v का इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम जीरो वेक्टर्स के साथ, दैट विल ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसे नेक्स्ट हमारे पास है कुछ नॉर्म की ऑलरेडी जो हम फॉर्मूलाज ड्राइव कर चुके हैं समहाउ, तो हम इसको स्टडी करते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम किस तरह से इसे रिलेट कर रहे हैं। तो नॉर्म ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या है कि इनर प्रोडक्ट जो है वेक्टर का इटसेल्फ के साथ, ये हमारे पास क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है फॉर एनी वेक्टर यू। ये हमारे पास क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा किसी भी वेक्टर यू के लिए, हमारे पास ये पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव स्क्वायर रूट आएगा, ये हमारे पास नेगेटिव नहीं आएगा। नॉर्म ऑफ अ वेक्टर या लेंथ ऑफ अ वेक्टर हमारे पास क्या है, वेक्टर का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। द नॉन नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड नॉर्म और लेंथ ऑफ यू। और इसको अगर हम इसको करना चाहें तो हम इसका क्या यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, हमारे पास जस्ट इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ आ जाता है। इसको हम फ्रीक्वेंटली नेक्स्ट यूज करेंगे कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में भी एंड अंदर हम आगे भी इसे यूज करेंगे। और हमारे पास वेक्टर जो यूनिट वेक्टर जिसे हम कॉल करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म। तो ये हमारे पास है, नॉर्मलाइजिंग हम कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ वी हमारे पास। तो ये यूनिट वेक्टर अगर हमारे पास इन्वॉल्व होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म, और नॉर्म हमारे पास क्या है, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। एग्जांपल्स देखिए हमारे पास एग्जांपल्स क्या है इनर प्रोडक्ट स्पेसिस की। सबसे पहले जो हम एग्जांपल कर रहे हैं यहाँ पे वो हम कर रहे हैं इक्विलिडियन एंड स्पेस आरएन। इक्विलिडियन एंड स्पेस आरएन कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस हम स्टडी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं आरएन। इक्विलिडियन एंड स्पेस, तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन क्या है, एंड कंसीडर द वेक्टर स्पेस आरएन। तो जब हम आरएन को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि आर के ऊपर जो हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इट इज सिमिलर जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है या हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। तो इसका जो ऑपरेशन है वो सेम वही है जो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है। तो u डॉट b हमारे पास किसके इक्वल है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस an bn, यानी कि फर्स्ट को हम फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेकंड वेक्टर को सेकंड से कर रहे हैं और n को हम किससे कर रहे हैं, n से कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास u है वो क्या है, ai's है, a1 a2 एंड सो ऑन an, और b इज इक्वल टू bi's मतलब b1 b2 एंड सो ऑन bn। This function defines an inner product on Rn। ये हमारे पास फंक्शन जो है ये इसको यहाँ पे जब हम दो वेक्टर का इनर प्रोडक्ट Rn में लेना चाहते हैं दैट इज एक्चुअली द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट इन Rn। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं होगा कि ये हर एक के लिए डॉट प्रोडक्ट ही हम लेंगे, ये हमारे पास स्पेसिफिक है फॉर Rn के लिए। अदर देन हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि डॉट प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा बल्कि उनके हमारे पास इनर प्रोडक्ट लेने के फंक्शंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे नॉर्म हमारे पास जो u है ऑफ द वेक्टर, लेट्स से कि मैं जस्ट आई एम पिकिंग ओनली द वेक्टर u
तो अगर मैं इसका नॉर्म लूंगी तो हमारे पास नॉर्म ऑफ यू ऑफ वेक्टर यू इज इक्वल टू ए आई, तो हमारे पास क्या आएगा, यू का यू के साथ इनर प्रोडक्ट और उसका स्क्वायर रूट। तो अगर मैं यू का यू के साथ लूंगी तो वो क्या आएगा, ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ए एन का स्क्वायर। तो और उसका स्क्वायर रूट ले लें, दैट इज द नॉर्म। और अगर हम इसे ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि नॉर्म को हम किस तरह से स्टडी करेंगे, तो ज्योमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्म एक्चुअली हमारे पास है क्या। तो ये हमारे पास देखिए कि बाय पैथागोरन थ्योरम, हमारा पैथागोरन थ्योरम में हम देखते हैं कि एक्चुअली ये हमारे पास डिस्टेंस ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो डिस्टेंस हमारे पास किस तरह से इन्वॉल्व हो रहा है पैथागोरन थ्योरम में, अगर तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन इन R3 टू अ पॉइंट पी ए बी सी। अगर R3 में कोई एक पॉइंट है पी ए बी सी और आप उसका डिस्टेंस लें फ्रॉम ऑरिजिन, तो वो क्या आएगा, a माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस b माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस c माइनस जीरो का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। एक्चुअली जो हम ये नॉर्म ले रहे हैं, ये हम उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है फ्रॉम ऑरिजिन दे रहे हैं, विच इज कॉल्ड द नॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो एक्चुअली दैट इज सेम विच इज द नॉर्म। और ये हम क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस हमने लिया है किससे, ऑरिजिन से। डिस्टेंस ऑरिजिन से हमारे पास क्या आ सकता है कि यहाँ से इस तरह से आता है a माइनस जीरो, तो ऑब्वियसली अगेन ये हमारे पास किसका आएगा, a का ही स्क्वायर आएगा। तो ये हमारे पास सेम वही आता है जो हमारे पास नॉर्म ऑफ अ वेक्टर है, ये फॉर n के लिए और दिस इज फॉर 3। तो हमारे पास वेक्टर v जो है ए बी सी इन R3 में प्रिसाइजली सेम है जो हमारे पास अबव डेफिनेशन है नॉर्म की। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास, क्योंकि ये जो कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द क्या कहते हैं एक्सियम्स ऑफ इक्विलिडियन ज्योमेट्री, सो इट्स रिलेट विद इट। तो हमारे पास जो पैथागोरन थ्योरम है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्सिक्वेंस है ऑफ द एक्सियम्स ऑफ इक्विलिडियन ज्योमेट्री। और वेक्टर स्पेस इक्विलिडियन ज्योमेट्री हम किसे कॉल कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस Rn को विद द अबव इनर प्रोडक्ट और नॉर्म। अच्छा, अबव इनर प्रोडक्ट और नॉर्म वही क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इनर प्रोडक्ट अगर हमने इसका डिफाइन करना है तो यहाँ हम इसे कहते हैं इनर प्रोडक्ट एंड नॉर्म इज कॉल्ड इक्विलिडियन एंड स्पेस। तो Rn को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनर प्रोडक्ट और नॉर्म के साथ हम कह रहे हैं इक्विलिडियन एंड स्पेस। Although there are many ways to define an inner product on Rn, लेकिन जब हम डॉट प्रोडक्ट सिंपल लेंगे तो उसे हम कहेंगे कि हमारे पास यूजुअल या स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट है, कि एज यूजुअल जो हमें खुद से लेना हो, अगर हमें कोई इनर प्रोडक्ट नहीं गिवन तो हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, बट अदर देन दैट भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट इन्वॉल्व है तो हमारे पास क्या है, यूजुअल या हमारे पास इनर प्रोडक्ट और Rn कहलाता है। नाउ नेक्स्ट, फ्रिक्वेंटली हमारे पास यहाँ पे देखें Rn को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास u और v का डॉट प्रोडक्ट हम किस तरह से ले रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू फर्स्ट जो वेक्टर है उसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और सेकंड वेक्टर हम उसी तरह से लिखते हैं। और इसको हम जो Rn में अगर वेक्टर्स को स्टडी करें तो उसको हम कॉलम वेक्टर्स से देख रहे हैं कि इसमें n रोज और 1 हमारे पास कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर दो वेक्टर्स का हम डॉट इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो किस तरह से लेंगे, फर्स्ट वेक्टर का ट्रांसपोज एंड सेकंड वेक्टर एज इट। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 7.2 जिसमें हमारे पास u v एंड w इज गिवन। तो अब हमें क्या करना है, 3u माइनस 2v w कैलकुलेट करना है। तो अगेन 3 को हम बाहर लेंगे, u का w के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, माइनस 2 को बाहर लेंगे, v का w के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है। और u और w का हम इनर प्रोडक्ट लेना जानते हैं कि वो किस तरह से लेना है, और v और w का हमने इनर प्रोडक्ट किस तरह से लेना है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, कि हमने u और v का जब लेना है तो 4 को 1 से क्या करेंगे, 3 को माइनस 2 से करेंगे और माइनस 4 को 2 से करेंगे एंड 2 को 1 से करेंगे। जब हम इस तरह से करते हैं तो u का w के साथ अगेन लेंगे तो 1 को 5 से और 3 को माइनस 1 से और माइनस 4 को माइनस 2 से करेंगे और 2 को हम किससे करेंगे, 6 से करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास आ जाता है 22। और यहाँ पे मजीद अगर हम इसको करें कि यू वी को डब्ल्यू के साथ करें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, वो हमारे पास आ जाता है 24। तो अब आप इनको पुट कर दें तो पुट करने से हमारी जो है वो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है कि 3 को अब करस्पॉन्डिंग से मल्टीप्लाई करें और इनको सम अप करें, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज 18।
और नेक्स्ट अगर नॉर्मलाइज करना है तो हमारे पास क्या होता है कि हर एंट्री का खुद के साथ स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, और उनको एड अप कर दिया। दैट इज द नॉर्म ऑफ वेक्टर। और यूनिट वेक्टर किस तरह से है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स नॉर्म, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे फंक्शन स्पेस सी ए बी एंड पॉलिनोमियल स्पेस पी ऑफ टी क्या है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारे पास है क्या। तो इसमें हमारे पास फंक्शन स्पेस सी ए बी या पॉलिनोमियल स्पेस हमारे पास क्या है, फंक्शन स्पेस जो सी ए बी का मतलब हमारे पास सबसे पहले क्लियर समझ लें कि यहाँ पे जो हम फंक्शंस ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है। यहाँ पे जो हम वेक्टर स्पेस डिस्कस कर रहे हैं वो किसको डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल हमारे पास क्या है, ए से बी, यानी कि कहाँ से कहाँ तक जो हमारे जो फंक्शन है, लेट से वो 0 से 1 तक हमारे पास क्लोज है, या हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं या 1 से 2 तक हैं, तो वो हमारे पास इस इंटरवल के ऊपर हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये वेक्टर स्पेस कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी, दैट इज हमारे पास क्या है कि t वेरीज फ्रॉम a टू b इज द हमारे पास अगर इसके ऊपर हम वेक्टर स्पेस के ऊपर इसके ऊपर हम क्या डिफाइन करना चाहें, इनर प्रोडक्ट डिफाइन करना चाहें, तो हम किस तरह से लेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे जो फंक्शंस हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि वेक्टर स्पेस हमारे पास है किसकी, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो हम वेक्टर्स लेंगे वो भी क्या लेंगे, फंक्शंस लेंगे। हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ टी, सेकेंड फंक्शन ले रहे हैं जी ऑफ टी, और ये हमारे पास फंक्शंस हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस वेक्टर स्पेस के ऊपर, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, क्लोज इंटरवल के ऊपर है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस एफ ऑफ टी एंड जी ऑफ टी, और यहाँ पे हमारी जो लिमिट डिफाइन करेंगे वो हम ए टू बी और डी टी, यानी कि हम फंक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम उसके क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं, और इसका इंटरवल क्या है जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शंस क्लोज्ड है, क्लोज इंटरवल हम ले रहे हैं ए बी। तो इज कॉल्ड यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। जिस तरह से ऊपर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आर एन के ऊपर यूजुअल इनर प्रोडक्ट था, इसी तरह से हमारे पास जब दो फंक्शंस का हमने इनर प्रोडक्ट लेना है और हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की है ऑन क्लोज इंटरवल, तो उसका हम क्या करेंगे कि दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके उसकी इंटीग्रेशन करते हैं ओवर इंटरवल ए बी, और ये जो हमारा इनर प्रोडक्ट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, यूजुअल इनर प्रोडक्ट कहलाता है ऑन दिस स्पेस सी ए बी। सेम इसी तरह से हम कह सकते हैं कि वेक्टर स्पेस जो पी ऑफ टी है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ये हमारे पास जो है सब स्पेस है किसकी, सी ए बी की। सी ए बी हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है, और इसकी जो हम सब स्पेस चूज कर रहे हैं डब्ल्यू, वो हमारे पास क्या है, पी ऑफ टी है। तो अब हमारे पास पी ऑफ टी इसके सब स्पेस ले रहे हैं इसी इंटरवल के ऊपर, तो हमारे पास जो सेम इनर प्रोडक्ट हमने कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डिफाइन की है, यही हम इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं ऑन पॉलिनोमियल्स फंक्शन के ऊपर, पॉलिनोमियल्स फंक्शन पी ऑफ टी के ऊपर। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास ये डिफाइन। एग्जांपल 7.3 है, एफ ऑफ टी हमारे पास गिवन है 3t-5, और जी ऑफ टी हमारे पास गिवन है टी स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल स्पेस पी ऑफ टी विद इनर प्रोडक्ट। अब पॉलिनोमियल स्पेस में हमने इनर प्रोडक्ट किस तरह से लेना है, यूजुअल इनर प्रोडक्ट, कि एफ और जी का जब हमने इनर प्रोडक्ट लेना है तो एफ ऑफ टी मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ टी डी टी, और इसकी इंटीग्रेशन हम किसके ऊपर लेना है, कौन से इंटरवल के ऊपर, जो हमारा क्लोज इंटरवल हमें गिवन है 0 से 1 तक, उसके ऊपर हमने लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3t को जब आप टी स्क्वायर से करते हैं 3t क्यूब आ जाता है, -5 को टी स्क्वायर से करेंगे -5t स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसकी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे 0 से 1, तो ये हमारे पास वैसे ही रहेगा, टी की पावर में एक ऐड हो जाएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 4, टी की 4 डिवाइडेड बाई 4 -5, और नेक्स्ट जब हम 2 + 1 करेंगे टी की पावर में, तो टी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 आ जाता है, दैट विल बी फ्रॉम 0 to 1। 3 डिवाइडेड बाई 4 -5 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आ जाता है। जब हम इसको अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, और हमारा जो आंसर यहाँ से आता है दैट इज -11 डिवाइडेड बाई 12। इसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें। अब अगर हमने इनका नॉर्म कैलकुलेट करना है, तो मतलब एफ ऑफ टी को एफ ऑफ टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एफ ऑफ टी क्या है, 3t-5, एंड एफ ऑफ टी अगेन क्या है, 3t-5। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा,
3t को जब 3t के साथ करेंगे 3 3 9 एंड t को t के साथ करेंगे t का स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से 3t को 5 के साथ करेंगे -15t और यहाँ पे इसके साथ करेंगे -15t दैट विल बी -30t। -5 को -5 के साथ करेंगे 25 आता है। तो ये हमारे पास है। और इसी तरह से जी ऑफ टी का अगर हम लें तो वो हमारे पास टी स्क्वायर को टी स्क्वायर के साथ करते हैं 4 आता है। तो अगर हम इनका नॉर्म कैलकुलेट करें तो इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ है। तो इनर प्रोडक्ट विद इटसेल्फ क्या है कि फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी इंटीग्रेशन लेनी है ऑन द इंटरवल 0 से 1 तक। तो जब वो हम इसकी कैलकुलेट करते हैं वो हमारे पास क्या आती है 13। और इसी तरह से जब हम जी के लिहाज से करेंगे दैट विल t⁻⁴। और यहाँ पे इसकी हमने जो लिमिट लेनी है वो किस इंटरवल पे लेनी है, फ्रॉम 0 to 1। और डी टी यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी पावर में एक ऐड होगा, उसी से डिवाइड करेंगे। t5 डिवाइडेड बाय 5 अपर लिमिट पुट करें, टी की जगह हम 1 पुट करेंगे, फिर हम टी की पावर जगह 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 5 आएगा। दूसरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी जब हम लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। सो इस तरह से अगर हम नॉर्म ऑफ एफ देखें, किसी भी फंक्शन के नॉर्म हम किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं, that is 13 square root and the norm of g will be 5 square root divided by 5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करें कि हमारे पास जो सिंपल किसी वेक्टर की नॉर्म है वो हम ले सकते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से कि उसका स्क्वायर्स लेना है, उसका स्क्वायर रूट। लेकिन जैसे ही हमने अपनी स्पेस वेक्टर स्पेस चेंज की है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर आए हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जब हमने इनर प्रोडक्ट लेना है तो वो सिंपल हमने एज इट नहीं लेना। वो वहां पे हमारे पास डिफाइन है कि फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने उनकी इंटीग्रेशन लेनी है। इसका मतलब है अगर हमने किसी फंक्शन का नॉर्म लेना है तो वो हम किस तरह से लेंगे, उस फंक्शन को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसका इंटीग्रेशन लेंगे जो हमारा क्लोज्ड इंटरवल गिवन है 0 से 1 तक। और ये जो इनर प्रोडक्ट है किसी भी फंक्शन या पॉलिनोमियल स्पेस के ऊपर, ये हमारे पास यूजुअल इनर प्रोडक्ट है विच विल बी अंडरस्टूड कि अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर इनर प्रोडक्ट डिफाइन करनी है तो वो दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके फिर उनका हमने इंटीग्रल लेना है। और इसी तरह से अगर हमारे पास पॉलिनोमियल्स है तो सेम वही प्रोसीजर है, क्योंकि पॉलिनोमियल स्पेस जो है वो हमारे पास सब स्पेस है कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की। तो सेम हम जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस के ऊपर इनर प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं वही हम इनर प्रोडक्ट अप्लाई कर सकते हैं पॉलिनोमियल स्पेस के ऊपर। नेक्स्ट देखिए हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है। तो मैट्रिक्स स्पेस में जो इनर प्रोडक्ट गिवन है ना वो हमारे पास डिफरेंट है कि अगर हमने दो मैट्रिसेस का इवन इनर प्रोडक्ट लेना है वो किस तरह से लेंगे, बी ट्रांसपोज ए के पहले सेकंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका ट्रेस लेंगे। ट्रेस हमारे पास क्या होता है कि उसकी डायगोनल एंट्रीज जो बी ट्रांसपोज ए को मल्टीप्लाई करने से डायगोनल आता है ना, तो उनकी एंट्रीज को सम कर दें वो हमारे पास होता है ट्रेस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास इनर प्रोडक्ट डिफरेंट है, हमने वेक्टर स्पेस डिफरेंट की, मैट्रिसेस की, तो इनर प्रोडक्ट भी हमारे पास डिफरेंट है। और वो हम किस तरह से ले रहे हैं कि सेकंड मैट्रिक्स को पहले उसका ट्रांसपोज लेंगे, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो आंसर आएगा सम ऑफ डायगोनल करेंगे, जो हमारे पास सम ऑफ डायगोनल आएगा दैट इज कॉल्ड द ट्रेस। और अगर हमने नॉर्म लेना है किसी भी वेक्टर स्पेस का तो वो हम किस तरह से लेंगे, ए का इनर प्रोडक्ट ए के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली ए ट्रांसपोज ए हमारे पास आएगा। और जब हम इसको देखते हैं तो उनके जो हमारे पास डायगोनल आएगा, डायगोनल एंट्रीज का जो हम सम करेंगे दैट विल बी द नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। सो नॉर्म ऑफ फंक्शंस डिफरेंट तरह से लेंगे, नॉर्म ऑफ मैट्रिक्स डिफरेंट तरह से लेंगे। इनर प्रोडक्ट जो हम इक्विलिडियन स्पेस के ऊपर डिफाइन करेंगे वो डिफरेंट है, इनर प्रोडक्ट जो हम क्वांटिनियस फंक्शंस वाली स्पेस के ऊपर अप्लाई करेंगे डिफरेंट है, इनर प्रोडक्ट हम मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर डिफाइन करेंगे डिफरेंट है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द इनर प्रोडक्ट स्पेस कि हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्या, और उसकी हमारे पास डिफरेंट अगर वेक्टर स्पेसेस हैं तो उसके ऊपर हम इनर प्रोडक्ट स्पेस किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हम फंक्शंस की किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मैट्रिसेस की किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, और सिंपल अगर हम आरएन में लेते हैं तो वहां पर हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस को। तो इनर प्रोडक्ट में हमारे पास 3 लीनियर प्रॉपर्टी थी और यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशंस, हमने उसकी एग्जांपल डिस्कस की कि किस तरह से हम ओवरऑल उन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए डिफरेंट स्पेसेस को डिस्कस करते हुए उनकी हम इनर प्रोडक्ट या फिर हम उनकी नॉर्म्स या फिर लेंथ, देखिए लेंथ ऑफ अ मैट्रिक्स किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला गिवन है। लेंथ ऑफ अ फंक्शन किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नॉर्म ऑफ अ फंक्शन गिवन है, फॉर्मूला
तो इसके थ्रू हम कर सकते हैं।